Hello students, welcome to BBBN online classes. So from today onwards, we are going to start a new chapter of English reader that's name is the Camel's Complaint. Okay, so before proceeding towards the main theme, let's discuss about its author. Okay, so Charles Edward Carlyle was an American poet who wrote for children. बच्चों के लिए लिखते हैं mainly. Born on 1841 and died on 1920. Okay, 1841 में इनका जन्म हुआ था और 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी. He was a wealthy businessman and a stockbroker in New York and wrote poetry for amusement. जो है एक काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे, स्टॉक ब्रोकर थे न्यूयॉर्क में और पोइट्री केवल अपने अम्यूज़मेंट के लिए उनकी एक हॉबी के तौर पे लिखते थे. ही इज़ नोन टू राइट इन द स्टाइल ऑफ लुइस कैरोल, द ऑथर ऑफ द फेमस अलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड. ओके, तो 6 में हमने ये चैप्टर भी पढ़ा है, अलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड. सो जिस तरीके से लेविस कैरोल लिखते हैं, उनकी राइटिंग की जो स्टाइल है वो हमारे चार्ल्स एडवर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद थी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर मेन चैप्टर, दैट इज़ द कैमल्स कंप्लेंट. ओके, सो 2 वर्ड्स आर देयर, कैमल एंड कंप्लेंट. कैमल वर्ड जो है वो मेनली कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड कैमिलॉस से बना है कैमल वर्ड. ठीक है, आप सब जानते हैं इसका मतलब. और कंप्लेंट का मतलब है शिकायत. So, as the title defines, it is the poem is about a camel's complaint. यानी उसकी क्या क्या शिकायतें हैं उस पर ये पोएम जो है वो लिखी गई है. So the poem is mainly written by Charles Edward Carlyle. It is a complaint of a camel. First, it complained about the food given to it by comparing with others. सबसे पहले जो है ये क्या करता है, उसको जो फूड दिया जाता है उसके बारे में कंप्लेन करता है. Then it compares about the place it sleeps. और फिर ये कंप्लेन करता है कि जहाँ पर जिस जगह पर मैं सोता हूँ और अपने आप को कंपेयर करता है दूसरे एनिमल से. ओके, इन द थर्ड टाइम इट कंप्लेन्स अबाउट द होम गिवन टू इट. घर के बारे में, यानी कि जिस जगह पर वो रहता है उसके बारे में कंप्लेन करता है. सो इट कंप्लेन्स अबाउट पीपल राइडिंग ऑन इट एंड एट लास्ट इट कंप्लेन अबाउट द लुक्स, कि किस तरीके का वो दिखता है. सो दिस इज़ द वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन्स. वी नेवर लर्न टू अप्रिशिएट व्हाट वी हैव बट विल ऑलवेज कीप कंप्लेनिंग बाय कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स. यानी कि हमारे पास में जो है शायद हम उसकी वैल्यू नहीं करते और हमेशा क्या करते हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं कि दूसरे के पास में क्या है और क्या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. Canary birds feed on sugar and seed. Parrots have crackers to crunch. And as for the poodles, they tell me the noodles have chicken and cream for their lunch. Okay, so कैनरी बर्ड्स जो हैं वो सिंगिंग बर्ड्स होते हैं और फीड ऑन शुगर एंड सीड, जो कि या तो शुगर खाते हैं या फिर जो सीड्स हैं उन्हीं को एज अ डाइट जो है वो लेते हैं और लोग उनको प्रोवाइड भी करवाते हैं. देन ये पैरट्स की बात करता है. पैरट्स हैव क्रैकर्स टू क्रंच. वैसे तो क्रैकर्स कहा जाता है पटाखों को, बट ऑब्वियसली यहाँ पर क्रैकर्स का मीनिंग है बिस्किट एंड ऑल. ओके, तो बिस्किट जो है वो उनको चूरा चूरा करके क्रैकिंग साउंड के साथ में खाते हैं. और क्रंच का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को मंच करते हैं, ठीक है, अपने दांतों से दबाते हैं, तो अगर एक नॉइज़ आती है तो वो क्रंच होता है. तो पैरट्स जो हैं वो बिस्किट हैं उनके पास में मंचिंग के लिए. एंड एज फॉर द पुडल्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुडल्स? पुडल्स क्या होते हैं? पुडल्स होते हैं डॉग्स विथ थिक कर्ली हेयर. ओके, सो वो कुत्ते जिनके बड़े बड़े लंबे लंबे कर्ली बाल होते हैं वो, उनकी बात कही गई है. दे टेल मी द नूडल्स हैव चिकन्स एंड क्रीम फॉर देयर लंच. तो उनको खाने के लिए नूडल्स मिलते हैं, चिकन मिलता है और क्रीम मिलता है लंच में. ओके, सो यहाँ पर उसने मेनली 3 अलग अलग एनिमल्स की बात की है कि कैनरी बर्ड्स को क्या खिलाया
जाता है? शुगर एंड शीट। और पैरट्स जो हैं उनको खाने में दिए जाते हैं क्रैकर्स, और जो पूडल्स हैं यानी कि जो डॉग्स हैं उनको दिया जाता है नूडल्स, चिकन एंड क्रीम। बट देयर इज़ नेवर अ क्वेश्चन अबाउट माई डाइजेशन, एनीथिंग इज़ ओके फॉर मी। बट यहाँ पर वो कहता है बट देयर इज़ नेवर अ क्वेश्चन अबाउट माई डाइजेशन, लेकिन मेरे डाइजेशन को लेकर, मेरी डाइट को लेकर कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठा। एनीथिंग इज़ ओके फॉर मी, मेरे लिए तो सब कुछ ही ठीक है, यानी कि आप मुझे कुछ भी खाने के लिए दे दो, मेरे लिए वो ठीक है। इन द फर्स्ट पैराग्राफ ही कंप्लेंट अबाउट हिज फूड। ओके, कैट्स यू नो कैन स्लीप इन अ चेयर। बिल्लियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो क्या कर सकती हैं? एक चेयर पर भी आराम से सो सकती हैं। चिकन कैन रेस्ट अपॉन रेल्स, और चिकन जो होते हैं वो क्या है? रेल्स पर सो सकते हैं। यानी कि अगर वैसे रेल्स क्या होती है? जो आयरन बार्स होते हैं, सीरीज़ ऑफ बार्स होती है, यानी कि लोहे के लंबे लंबे जो बार्स होते हैं, डंडे होते हैं, उनको अगर आप एक क्रम में लगा दें, एक सीरीज़ में लगा दें, तो चिकन आराम से वहाँ पर सो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, मुर्गियों को एक पिंजरे में रखा जाता है। देन पपीज़ आर एबल टू स्लीप इन अ स्टेबल। जो पपीज़ होते हैं उनको क्या किया जाता है? एक घरनुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और वहाँ पे रखा जाता है। स्टेबल का मतलब वैसे तो होता है जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, बट यहाँ पर हम स्टेबल से मीनिंग निकालेंगे स्ट्रक्चर से। तो पपीज़ जो है वो किसी भी एक स्ट्रक्चर में, घरनुमा किसी भी जगह पर रह सकते हैं। एंड ऑयस्टर्स कैन नैप इन पेल्स। एंड ऑयस्टर्स जो हैं वो क्या है? पेल का मतलब होता है बकेट्स में, यानी जो कछुए होते हैं वो क्या करते हैं? जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो आराम से बकेट में सो सकते हैं, नैप ले सकते हैं। बट नो वन सपोजेज अ पुअर कैमल ड्रॉजेज एनी प्लेस इज़ ओके फॉर मी। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि किसके बारे में? बट नो वन सपोजेज अ पुअर कैमल ड्रॉजेज, कि जो पुअर कैमल है उसको भी बेचारे को नींद आती है, उसके स्लिप के बारे में भी कुछ से डिसाइड करनी चाहिए। एनी प्लेस इज़ ओके फॉर मी, और आप तो मुझे कहीं पर भी जो है बांध दीजिए, मैं आराम से वहाँ पर सो जाऊँगा। वाई सो? बिकॉज एनीथिंग इज़ ओके फॉर मी। सो इन 2 paragraphs we have read that first the camel's complaint is about his food, that no one think about his digestion or no one cares about his digestion, and in the second paragraph we have a complaint about his place where he can sleep. So no one cares or no one even think where a poor camel dozes. So जो थर्ड कंप्लेंट है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।